अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसक्यूएल, डीडीएल, डीएमएल, टीसीएल एंड डीसीएल। इस आर्टिकल में हम जो है वो लर्न करने जा रहे हैं डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, सेकंड है डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, थर्ड है ट्रांसैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज एंड लास्ट आती है डाटा कंट्रोल लैंग्वेज। हम जो है इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वन बाय वन। फर्स्ट जो है हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं डीडीएल, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज जो है वो हम यूज कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं डाटाबेस स्ट्रक्चर और स्कीम को। तो डीडीएल जो है वो हम आल्सो यूज कर रहे हैं, स्पेसिफाई कर रहा है एडिशनल प्रॉपर्टीज ऑफ द डाटा को, स्टोरेज स्ट्रक्चर और असेस कर रहा है मेथड्स को जिसमें आप यूज कर रहे हैं बाय द डाटाबेस सिस्टम, और सेट कर रहे हैं स्टेटमेंट्स को, स्पेशल टाइप ऑफ डीडीएल जिसे हम कहते हैं डाटा स्टोरेज और डेफिनेशन लैंग्वेज। ये जो है वो स्टेटमेंट्स हैं जो डिफाइन कर रही है इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स ऑफ द डाटाबेस स्कीमा, और इसको जो है वो विजुअली हिडन किया गया यूजर से। और डाटा वैल्यूज जो है वो हम स्टोर कर रहे हैं डाटाबेस में जो सेटिस्फाई कर रहा है कंसिस्टेंसी कंस्ट्रेंट्स को। यहाँ पे एग्जांपल पुट की गई है, सपोज किया गया जिसमें यूनिवर्सिटी जो है वो रिक्वायर्ड पुट की गई है अमाउंट बैलेंस ऑफ द डिपार्टमेंट नेवर बी नेगेटिव। तो यहाँ बताया गया कि यूनिवर्सिटी जो है वो उसके अकाउंट का बैलेंस जो है वो डिपार्टमेंट का कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो डीडीएल जो है प्रोवाइड कर रहा होता है फैसिलिटीज जिसमें आप स्पेसिफाई कर रहे होते हैं सच कंस्ट्रेंट्स को। तो डाटाबेस सिस्टम जो है वो चेक कर रहा होता है दीज कंस्ट्रेंट्स को वेरी टाइम टू द डाटाबेस जिसमें आप अपडेट कर रहे होते हैं, और इन जनरल में जो है वो कंस्ट्रेंट जिसमें आप जो है वो आर्बिट्रेरी प्रीसीड कर रहे होते हैं, प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं pertaining टू द डाटाबेस। होवेवर आर्बिट्रेरी जो है वो प्रिडिक्ट कर रहा होता है जिसमें आप कॉस्टली टू द टेस्ट, और डाटाबेस सिस्टम जो है वो इंप्लीमेंट कर रहा होता है इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट जिसको आप टेस्ट कर रहे होते हैं विद मिनिमल ओवरहेड के साथ। डोमेन कंस्ट्रेंट, डोमेन जो है वो एक पॉसिबल वैल्यू है जो हम एसोसिएट कर रहे होते हैं हर एट्रीब्यूट के साथ। एग्जांपल है जिसमें इंटीजर टाइप आती है, कैरेक्टर टाइप एंड डाटा टाइप्स, डाटा टाइप, डेट एंड टाइम्स, और यहाँ पे टाइप्स पुट की हुई है। ये जो है वो डिक्लेयर कर रहा होता है एट्रीब्यूट जिसे पर्टिकुलर वे डोमेन का जो एक्ट कर रहा होता है कंस्ट्रेंट ऑन द वैल्यूज पर और जो हम ले रहे होते हैं। सेकंड आती है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। ये जो है वो कास्ट इसकी कासिस हैं और इसको आप विश कर रहे होते हैं, इंश्योर कर रहे होते हैं वैल्यू अपीयर कर रही होती है इन हमारे रिलेशन जो हमें गिवन सेट दिया होता है एट्रीब्यूट का जो अपीयर कर रहा होता है सर्टेन सेट ऑफ एट्रीब्यूट एंड अदर रिलेशनल में। एग्जांपल है जिसमें रेफरेंशियल इंटीग्रिटी पुट किया गया। एग्जांपल डिपार्टमेंट जो है लिस्टेड हर डिपार्टमेंट के लिए जो कोर्स जो है वो बताया गया जिसमें एक्चुअली जो है वो एग्जिस्ट कर रहा होता है मोर देन वन। थर्ड आती है असर्शंस। असर्शन जो है वो एक कंडीशन है और डाटाबेस की जो ऑलवेज सेटिस्फाई कर रही होती है डोमेन कंस्ट्रेंट को और इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट को। ये जो है वो स्पेशल फॉर्म है असर्शंस। लास्ट आती है ऑथराइजेशन। हम जो है वो यहाँ पे जाते हैं और डिफरेंशिएट कर रहे हैं अमंग द यूजर एज फार एज द टाइप ऑफ एक्सेस, इसमें आप परमिट कर रहे हैं वेरियस डाटा वैल्यूज को डाटाबेस पर। तो ये जो है वो डिफरेंशिएट है जो एक्सप्रेस कर रहा होता है इन टर्म्स ऑफ ऑथराइजेशन, और मोस्ट कॉमन यहाँ पुट किया गया जिसमें रीड ऑथराइजेशन आता है जो अलो कर रहा होता है रीडिंग करने के लिए। ये जो है वो मॉडिफिकेशन नहीं कर रहा होता डाटा को। सेकंड आती है इंसर्ट ऑथराइजेशन। ये अलो कर रहा होता है इंसर्शन जिसमें न्यू डाटा पुट किया गया, ये मॉडिफिकेशन नहीं कर रहा होता एग्जिस्टिंग डाटा को। लास्ट आती है अपडेट ऑथराइजेशन, ये अलो कर रहा होता है मॉडिफिकेशन और ये डिलीशन नहीं कर रहा होता। सम कमांड्स पुट की गई जिसमें क्रिएट है, आप जो है यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं ऑब्जेक्ट्स को डाटाबेस में। आल्टर पुट किया गया, आल्टर जो है स्ट्रक्चर ऑफ द डाटाबेस है। उसके बाद ड्रॉप पुट किया गया जिसमें आप डिलीट कर रहे हैं ऑब्जेक्ट्स को फ्रॉम द डाटाबेस। रीनेम कर रहे हैं ऑब्जेक्ट को। यहाँ पे जो है पुट किया गया फॉलोइंग एसक्यूएल डीडीएल स्टेटमेंट डिफाइंस किया गया डिपार्टमेंट टेबल को। क्रिएट किया गया टेबल डिपार्टमेंट जिसमें डिपार्टमेंट नेम में कैरेक्टर पुट किया गया। उसके बाद बिल्डिंग का कैरेक्टर पुट किया गया एंड बजट यहाँ पे न्यूमेरिक की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया। इसके बाद आपने जो है वो एग्जीक्यूशन जो है पुट किया गया अबव डीडीएल स्टेटमेंट जिसमें आप क्रिएट कर रहे हैं डिपार्टमेंट टेबल को 3 कॉलम्स के साथ। डिपार्टमेंट नेम है, बिल्डिंग एंड बजट पुट किया गया और स्पेसिफाई किया गया डाटाबेस टाइप को एसोसिएट किया गया इसके साथ। सेकंड आती है डीएमएल, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। डीएमएल स्टेटमेंट जो है वो आप यूज कर रहे हैं मैनेजिंग कर रहे हैं डाटा के लिए विद स्कीमा ऑब्जेक्ट्स में। और डीएमएल जो है इसकी 2 टाइप्स हैं। फर्स्ट आती है प्रोसीड्यूरल डीएमएलएस, और डीएमएलएस ये रिक्वायर है जिसमें यूजर जो है स्पेसिफाई कर रहा होता है डाटा जो है वो जो आपने जो है किस तरीके से यूज करना है, किस तरीके से हाउ टू गेट दोज डाटा।
सेकंड आती है डिक्लेरेटिव डीएमएलएस। ये जो है वो रिफर्ड कर रहा होता है नॉन प्रोसीड्यूरल डीएमएलएस जो रिक्वायर्ड है और यूजर में, जिसमें आप स्पेसिफाई कर रहे हैं कि व्हाट डाटा जो है वो नीडेड है विदाउट स्पेसिफाइंग हाउ टू गेट दोज डाटा। डिक्लेरेटिव डीएमएलएस जो है वो यूजुअली इजियर है, जिसमें आप लर्न कर रहे हैं और यूज कर रहे हैं देन प्रोसीड्यूरल डाटा और प्रोसीड्यूरल डीएमएलएस। और ये जो है वो सिस्टम सिंस अ यूजर जिसमें जो है स्पेसिफाई कर रहा होता है हाउ टू गेट द डाटा, और डाटाबेस सिस्टम जो है वो फिगर है जिसमें आप एफिशिएंट मींस है असेसिंग डाटा के लिए। यहाँ पुट की गई है सम कॉमन कमांड्स, जिसमें सेलेक्ट पुट किया गया रिट्राइव डाटा फ्रॉम द डाटाबेस, उसके बाद इंसर्ट आता है, फिर अपडेट एंड डिलीट, ये सेम प्रोसीजर पुट किया गया। एग्जांपल है एसक्यूएल क्वेरी की जो फाइंड कर रहा है नेम्स ऑफ ऑल इंस्ट्रक्शंस को हिस्ट्री डिपार्टमेंट में। सेलेक्ट इंस्ट्रक्टर नेम पुट किया गया फ्रॉम इंस्ट्रक्टर वेयर इंस्ट्रक्टर डिपार्टमेंट नेम इज इक्वल टू हिस्ट्री से रिप्रेजेंट किया गया। क्वेरी जो है वो स्पेसिफाई कर रहा होता है रोज को टेबल से, टेबल इंस्ट्रक्टर जो है आउटपुट किया गया जिसमें डिपार्टमेंट नेम आपने जो आउटपुट करना है कहाँ पे डिपार्टमेंट नेम है, और हिस्ट्री जो है वो रिट्राइव कर रहा है और नेम जो है वो एट्रीब्यूट है दोज और रो का जो यहाँ पे डिस्प्लेड किए गए हैं। थर्ड आती है TCL ट्रांसैक्शनल कंट्रोल लैंग्वेज। ट्रांसैक्शनल कंट्रोल लैंग्वेज कमांड जो है वो आप यूज कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं ट्रांसैक्शंस को इन दी डेटाबेस, और ये जो है वो आप यूज कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, इसमें आप क्रिएट कर रहे हैं डीएमएल स्टेटमेंट्स को। ये अलो कर रहा होता है स्टेटमेंट ग्रुप के फॉर्म में और लॉजिकल ट्रांजैक्शंस में। एग्जांपल है TCL कमांड्स। फर्स्ट आती है कमिट। कमिट कमांड जो है वो आप यूज कर रहे हैं परमानेंटली सेव कर रहे हैं एनी ट्रांजैक्शन इनटू द डेटाबेस में। इसके बाद रोल बैक आती है। ये कमांड जो है वो रिस्टोर कर रही है डेटाबेस को लास्ट कमिटेड स्टेट, और इसे आप यूज कर रहे हैं सेव पॉइंट कमांड टू जंप टू अ सेव पॉइंट से ट्रांजैक्शन में। सेव पॉइंट कमांड जो है वो आप यूज कर रहे हैं टेम्परेरी सेव कर रहे हैं सेक्शन को, जिसमें आप रोल बैक कर सकते हैं पॉइंट को व्हेनेवर नेसेसरी, जब आपको जरूरत होती है। DCL डाटा कंट्रोल लैंग्वेज। डाटा कंट्रोल लैंग्वेज जो है वो एक सिंटैक्स है, सिमिलर है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से, जिसमें आप यूज कर रहे हैं कंट्रोल कर रहे हैं एक्सेस टू द डाटा स्टोर्ड इन अ डेटाबेस में, और यहाँ पे ऑथराइजेशन पुट किया गया। पर्टिकुलर वे है जिसमें आप कंपोनेंट है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज के SQL, और एग्जांपल पुट की गई है DCL कमांड्स। यहाँ पे ग्रांट पुट किया गया जो अलो कर रहा होता है स्पेसिफाइड यूजर को परफॉर्म कर रहा होता है स्पेसिफाइड टास्क को रिवोक। ये जो है वो कैंसिल प्रीवियसली ग्रांटेड है और डिनाइड परमिशंस है जिसको आप ओपन कर रहे होते हैं। ये जो है ऑपरेशंस है जिसमें प्रिविलेजेस पुट किया गया है और आप चाह रहे होते हैं कर सकते हैं ग्रांटेड और रिवोक। यूजर जो है वो रोल प्ले कर रहा होता है, अप्लाई कर रहा होता है बोथ दी डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज DDL एंड डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज DML। और ये जो है इंक्लूड किया गया जिसमें कनेक्ट है और सिलेक्ट है, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, एग्जीक्यूट एंड यूजर, ये जो है इसके अंदर शामिल होती हैं। ओरेकल डेटाबेस जो है वो एग्जीक्यूट कर रहा होता है DCML कमांड को जो इशू क्रिएट कर रहा होता है इम्प्लीसिट कमिट में, जिसमें आप जो है वो रोल बैक कर सकते हैं, रोल बैक नहीं कर सकते कमांड को। तो ये जो है वो आज की वीडियो, और उम्मीद अच्छी लगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज एवरीवन।